गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विराम चिन्ह का एक और रूप। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको बताया कि पूर्ण विराम क्या होता है और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। हर एक विराम चिन्ह की अपनी एक जगह होती है, अपना एक प्रयोग का तरीका होता है और उसका प्रयोग का अर्थ होता है, महत्व होता है। तो यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं अल्प विराम की। अल्प विराम यानी कि कॉमा। अल्प विराम का चिन्ह किस प्रकार लगाया जाता है? इस प्रकार, यानी कि ये जो कॉमा है वो अल्पविराम कहलाता है। इंग्लिश में आप इसे कॉमा कहते हो। तो इसका प्रयोग किया कब जाता है? तो हम यहाँ देखते हैं, हमने बोर्ड पर लिखा है वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए। वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए, पूरे तरीके से वाक्य खत्म होता है और रुकना होता है तो हम वहाँ क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। लेकिन वाक्य में अगर हमें थोड़ा रुकना है तो अल्पविराम। वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए एवं अल्पविराम का प्रयोग दो कंडीशन में किया जा रहा है, दो स्थिति में। पहला, जहां पर हमको थोड़ी देर रुकना है, जैसे इन्होंने कहा वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए अल्पविराम लगाया। अब दूसरी बात, एक जैसे कई शब्दों को अलग करके लिखने के लिए। जब बहुत सारे नाम एक साथ आ रहे हो, जब मुझे मेरी 4 सहेलियां एक साथ बैठी और चारों को बुलाना है, शीना, रानू, कविता और गीता, तो जब मैं इन सारों के नाम लूँगी तो मुझे इन सारों के नामों को लिखते समय बीच में चिन्ह लगाने पड़ेंगे ताकि उनके नाम अलग लगें, एक ही नाम जैसे प्रतीत ना हो। तो वहाँ पर हम लगाते हैं अल्पविराम। यानी अल्पविराम का प्रयोग होता है दो तरीके से। वाक्य में जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना हो, जैसे मुझे कहना है अरु मेरे मित्र रुको अभी, मेरे मित्र रुको अभी, ऐसे नहीं। तो अगर मैं किसी को बुला रही हूँ, अरे भाई रुको अभी, तो अरे भाई के बाद मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा रुकने के लिए। और एक से अधिक शब्द एक साथ प्रयोग आ रहे हैं। मैंने बाजार से टमाटर, धनिया, मिर्ची खरीदा, तो मैंने टमाटर, मिर्ची, धनिया, इन सारे शब्दों को एक साथ ना बोलकर मैं इन सारे शब्दों को अलग करूंगी। और वो कैसे अलग करूंगी? कॉमा यानी कि अल्पविराम की सहायता से। तो अल्पविराम का मतलब हुआ किसी वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाना, या फिर बहुत सारे नाम एक साथ आए तो उनके बीच में अल्पविराम लगाकर उन्हें अलग करना। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला प्रयोग हम लिख सकते हैं, अरे भाई। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और आपने देखा उसका तो सामान गिर गया, आप उसे पुकार रहे हो, तो किस प्रकार पुकारोगे? अरे भाई सुनो जरा। तो यहां पर आपने लगाया कॉमा बीच में, अरे भाई। अरे भाई बीच में थोड़ा रुके, अरे भाई सुनो जरा, तो बीच में कॉमा यानी कि अल्पविराम का प्रयोग आपने किया। फिर आप दूसरी बात करें, प्रिय भाइयों मेरी बात सुने। प्रिय भाइयों मेरी बात सुने, तो आपने प्रिय भाइयों के बाद क्या लगाया? कॉमा। प्रिय भाइयों मेरी बात सुने मतलब मेरी बात सुनकर जाए। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि थोड़ा रुकने के लिए। अब दूसरी स्थिति थी जहां पर बहुत सारे नामों के बीच में हम विराम चिन्ह यानी अल्पविराम लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे? माँ ने खीर, माँ ने खीर, अगला पूरी सब्जी, खीर, पूरी सब्जी, हलवा और खीर, पूरी सब्जी, हलवा और पराठे बनाए। अब यहाँ पर मैंने एक वाक्य में आपको इतने सारे शब्द लिखे दिए कि माँ ने खीर, पूरी सब्जी, हलवा और पराठे बनाए, तो एक साथ में ये सारे शब्द नहीं बोल सकती, इनके बीच में थोड़ा रुकना ही पड़ेगा। कैसे रुकेंगे? कि माँ ने खीर, पूरी सब्जी, हलवा और पराठे बनाए।
इन सारे वाक्यों को अलग अलग करके हमने लिखा और अलग किसकी सहायता से किया, ये कॉमा लगाया, ये कॉमा लगाया और यहाँ पर भी कॉमा लगाया, यानी कि ये सारे अल्पविराम हमने लगाए। तो आपको इन सारों को भी अलग अलग करके लिखाया है। रीना अल्पविराम, शीना और राजू, रीना, शीना और राजू मेरे मित्र हैं। राजू मेरे मित्र हैं। यानी कि आपने यहाँ पर दूसरे दो वाक्यों में देखा कि जहाँ पर एक से ज्यादा नाम आ रहे हैं तो उनको बीच में अलग अलग करने के लिए भी हम विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं और वो विराम चिन्ह कौन सा है, अल्पविराम। तो आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, अल्पविराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए करते हैं और एक साथ बहुत सारे नाम आते हैं तो भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए इसकी परिभाषा, उदाहरणों को लिखबद्ध कीजिए और आगे के विराम चिन्हों के साथ हम आपसे आगे के मॉड्यूल्स में मिलेंगे। अभी आप इसका अभ्यास कीजिए। टेक केयर, बाय।